नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार की बात किस लिए? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज, पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर, 7 नवंबर को अंतिम चरण और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। और यह कोरोना काल में, इस संकट संक्रमण काल में पहला चुनाव होगा। दुनिया में इतना बड़ा चुनाव नहीं किया गया है अभी तक। जैसा बिहार में होने वाला है, वहां पर अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित एहतियात बरती जाएंगी, ऐसा दावा कर रहा है चुनाव आयोग। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दिए गए हैं। 5 लोग से ज्यादा घर पर जाकर, द्वार पर आपके जाकर, डोर टू डोर कैंपेनिंग जिसे कहते हैं, वो नहीं कर सकते। काफिला आपका होगा, वो 5 गाड़ियों से ज्यादा नहीं हो सकता। चुनावी रैली आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें देह दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग निभानी होगी। 1 घंटा ज्यादा दिया गया है मतदान के लिए। और आखिरी घंटे में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जो मरीज हैं, संक्रमित हैं, उन्हें भी अपने हक का, अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। बुजुर्ग जो हैं वो पोस्टल वोट भी दे सकते हैं। लेकिन अब असल बात पर आते हैं। ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें 15 साल बनाम 15 साल का भी खेल होने वाला है। 15 साल से सत्ता पर काबिज हैं नीतीश कुमार, सुशासन का दावा ठोकते हैं और लगातार वो जंगल राज की भी याद दिलाते हैं। 15 साल लालू का जंगल राज। तो इस बार मुद्दों में किस बात की ज्यादा गूंज होगी? सुशासन की, जंगल राज की, पोस्टर वॉर? बड़ा दिलचस्प हो रहा है बिहार में। उसकी एक वानगी आपको मैं दिखाने वाला हूं। एक ही परिवार, बिहार पर भार, ऐसे वार किए जा रहे हैं। जेडीयू औपचारिक तौर पर इन्हें जारी नहीं कर रही है, लेकिन ये जारी किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इकलौते दिख रहे हैं पोस्टर्स पर। तो कहीं ना कहीं अपनी विरासत को वो दरकिनार करना चाहते हैं। युवा सोच की वो बात कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बयान क्या दिए जा रहे हैं, ताल कैसे ठोकी जा रही है, वो देखिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो आज किसान का भी मुद्दा बना रहा है। इसी बीजेपी पर कार्यालय पर हंगामा किया। तो क्या है ताकत किसी को किसान पर चर्चा करने का? हम तो समझते हैं कि हमने एनडीए का चुनाव 2005 लड़ा, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, फिर 10 लड़ा। तो हम तो लड़ते रहे हैं, लालू जी के रहते हुए लड़ते। नीतीश कुमार जी की ये स्थिति आ गई कि उनके चेहरे का कमाल खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। और अब केवल बैसाखी के सहारे वो अपनी राजनीति को और अपनी सत्ता को, भूख को मिटाना चाहते। लेकिन गरीब के भूख को, बेरोजगार को, नौजवान को रोजगार नहीं देना चाहते। पलायन बढ़ गया। इतना सैक्रिफाइस करते हुए भी बिहार में एनडीए का सफाया निश्चित तौर पे करेंगे और इस बार आरजेडी अपनी सरकार बनाएगी। और यहां पर गठबंधन का भी खेल है। दोनों तरफ गठबंधन है। कोई इकलौती पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। एक एनडीए का कुनबा है, एक विपक्ष का कुनबा है। वहां पर सेंधमारी पहले से ही होने लगी है। जीतन राम मांझी छोड़ गए, आरएलएसपी अब छोड़ने का मन बना चुका है। लेकिन एलजेपी भी आंखें तरेर रहा है। नीतीश उन्हें कबूल नहीं है, ऐसे संकेत साफ मिल रहे हैं। गठबंधन बने रहेंगे क्या, यह भी एक सवाल है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में कौन जीत रहा है और बिहार का मुद्दा क्या है? सुशासन या सुशांत? सुशांत पर लगातार राजनीति चल रही है। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी का पद छोड़कर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद छोड़कर अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉलिटिक्स भी हो गए हैं। किस पार्टी में जाते हैं 2-4 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी बात सुनते हैं, फिर मेहमानों से परिचय। पूरी स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है। हम लोग तो स्वागत करते हैं और चुनाव तो समय पर ही हो जाएगा, ये अच्छी बात है। और 3 फेज का चुनाव, बीच में कुछ फेज ज़्यादा होता था, लेकिन अच्छी तरह हम लोग को याद है कि पहले तो 3 ही फेज होता था अधिक से अधिक। जो हम 2005 में जो फरवरी वाला चुनाव हुआ था, वो भी तो 3 ही फेज था।
तो धीरे धीरे ये फेज, हाँ, बाद में धीरे धीरे फेज बढ़ता गया, 4, 5, 6, 7 एक अलग बात है, लेकिन 3 फेज का चुनाव तय कर दिया है। और देख रहे हैं कि जो दशहरा और दीपावली है उसके बीच में ही चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, गिनती भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए समय पर। आज ही एबीपी न्यूज़ सी वोटर का पोल सर्वे आया है जिसमें जेडीयू बीजेपी काफी बड़ा 160+ दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग इतना है या और भी ज्यादा है? या इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रही है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक है, जनता को तय करना है कि उसको किसको मौका देंगे, किन लोगों को मौका देंगे, तो जनता मालिक है। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जनता की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्स है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे और आगे भी जो काम। जनता के भरोसे की बात कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। पिछले कुछ महीनों से, वो कोरोना काल भी था, कोरोना काल तो अब भी चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे इस तरह की। चुनाव आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं। 2015 में भी आपको लिए चलूंगा, सुकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, वो उस बारे में आपको दिलचस्प कुछ जानकारी देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। आरजेडी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता नवल किशोर मेरे साथ हैं। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। जेडीयू सत्ता में काबिज है, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे में सुकेश, सबसे पहले मैं तो अभी ताल ठोकने वाली बात से शुरू करने वाला था कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। अभी सारे मेहमान लाइनअप हो जाएं, वो तैयार हो जाएं, उनके ऑडियो थ्रू हो जाएं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव का ऐलान होता है, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी तक गायब थे, अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हो गई, कोरोना, प्रवासी मजदूरों की बातें, बाढ़, सुशांत सिंह राजपूत, नीतीश कुमार खुद सामने नहीं आ रहे थे, आज पहली बार आए हैं। हाँ, बहुत समय के बाद। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बातें उन्होंने की थी। जो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो तो नहीं था। चलिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो अब तक अपीयर नहीं हो रहे थे। अब वहां की समस्या शायद उतनी भयावह नहीं है, तो वो अपीयर होके, और उसमें हमारा भी प्रेशर होता है कि आपको क्या कहना है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तो ये बात तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। नहीं, कोरोना हो, बाढ़ हो और दिक्कतें, प्रवासी मजदूरों की परेशानियां हो, तब सामने नहीं आएंगे, तब दबाव नहीं होता। चुनाव आ गए तो ताल ठोकने आ गए। आज के आने को कहा कि इसको नॉर्मल इसमें लेना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको इसलिए करना है क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने तिथि का ऐलान कर दिया, डेट्स का ऐलान कर दिया। 2015 याद आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह सिलसिला लंबा चलने वाला है क्या? नहीं, 2015 की तरह तो नहीं होगा क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार एक दूसरे नीतीश कुमार थे। वही तो 2015 में इस बार बिहार बनाम महाराष्ट्र हो रहा है चुनाव, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो रहा है। पिछली बार बिहारी बनाम बहारी था, लेकिन बिहार बनाम गुजरात था। बिहार बनाम गुजरात था और पिछली बार नीतीश कुमार बड़े कन्वीनियंटली उसको एक चैलेंजर जो प्रधानमंत्री थे उनको हर बार डॉक में लाने के लिए वो खुद बहुत एक्टिव थे। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के पहले, और प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। 2014 में मुंह की खा चुके थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार 2015 में उनको बताना चाहते थे कि अगर गठबंधन सही बैठ गया है, जो कि बैठ गया था, और मैं बार बार कहता हूं कि आरजेडी और जेडीयू नेचुरल एलाई हैं। वो मतलब वो गठबंधन कोई कंपल्सन में नहीं था या फोर्सफुल गठबंधन नहीं था। ये गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन के तौर पे जमीन पे दिखता है, और इसलिए साथ प्रधानमंत्री को वो हर बार चैलेंज करते थे। प्रधानमंत्री हवाई जहाज में चढ़ते थे दिल्ली,
से और पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही हो जाती कि थी। इस बात का जवाब दीजिए। और उसके बाद जब वो लौटते थे तो प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इस बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अभी तक याद है, और आरजेडी उसको याद कराना चाहती है। राजीव जी पुराने आदमी हो, उनको भी याद होगा। काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। सेल्फी लेता था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तो 2 करोड़ राजनीति में- रोजगार देता था वो, कहां गया तो वो। एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी और उसमें सफल हुए थे नीतीश कुमार कि प्रधानमंत्री बरगलाकर लोगों का वोट ले रहे हैं। खैर, अब चूंकि अलाई बदल गए हैं तो नैरेटिव भी बदल गया है। शाहनवाज हुसैन, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई नीतीश कुमार की, 160 का जिक्र किया कि एक सर्वे कह रहा है 160 जीतने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जनता मालिक होती है। आपका दावा क्या है? 243 में से कितनी एनडीए को? देखिए, मैं तो वो आपके पास देर से जुड़ा क्योंकि मैं बिहार के मुख्यमंत्री और होने वाले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रेस सुनना चाहता था। हाँ। आजकल तो कोई मुंबई की घटना हो तो 1 घंटा आप लोग दिखा देते हैं, और जो मुख्यमंत्री प्रेस कर रहे हैं वो भी सुनने की इजाजत आपने हमको नहीं दी है। हाँ हाँ। और अभी उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी है, उस पर तबसरा आपने शुरू किया है। ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप कहते हैं हम कंसल्टिंग एडिटर नहीं है आपके, लेकिन एक ऐसा नेता जो सौम्य है, सब है, शालीन है, मृदभाषी है, विकास पुरुष है, सुशासन का प्रतीक है, जिन्होंने बिहार में 15 साल में बिहार को, जिनके डीएनए में बीच में खोट हो गई थी, काम किया, और ठीक है। हाँ, और जब अब डीएनए ठीक हो गया, बीच में खोट भी थी 2015 में डीएनए में। अरे साहब, ये देखिए, इश्क में और जंग में सब जायज। जब ये बात हमारी कही ना मोहब्बत आपने। थी तो हम कहते थे, और जब हमारी कभी अदावत हो गई, जब आप कभी कहीं घर में परिवार में तनाव हो जाता है तो क्या क्या बोल देते हैं चौधरी जी आप? आरजेडी वही है ना, दोस्तों के बीच में तनाव शाहनवाज होता है, जी। क्या क्या बोल देते हैं। आरजेडी वही है ना, लेकिन- रोजाना जंगल जी। राज का डर। आरजेडी का फुल फॉर्म वही है ना, नीतीश कुमार का बदल गया होगा। नहीं, वो देखिए, आरजेडी वही है ना। अब रोजाना जंगल का डर नहीं है, न जंगल राज है, न वो जंगल है कहीं। अब तो ये है कि जब उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी ने लालू जी की फोटो ही गायब कर दी, भाई क्या पहचान थी आरजेडी का? मतलब क्या था? लालटेन और लालू जी। लालटेन तो है, लालू जी की तस्वीर ही नहीं है। अगर कभी आपने सुना है, मुगल काल में मैंने सुना था, लेकिन लालू जी को व्यक्तिगत तौर पर, मैं पार्लियामेंट में साथ रहा हूं, हमारे उनके व्यक्तिगत, आप जानते हैं कि मैं कभी बदतमीजी नहीं करता किसी नेता से, मैं उनको हरदम सम्मान देकर बात करता रहा, क्योंकि उम्र में बड़े, हम लोग बच्चे थे तो लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, यही सब देखते रहे, पासवान जी। अच्छा, तो अभी मुद्दे भी पे यही आते हम हैं ना, सबके नेता कितनी हैं। सीट जीत रहे हैं? तो हम लोग, नहीं, मैं ये चौधरी जी थोड़ा समय दीजिए ना, 9 मिनट बाद जुड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी, अगर लालू जी तस्वीर में नहीं तो आरजेडी की पहचान क्या? तेजस्वी जी से थोड़ी पहचान है। अच्छा। तेजस्वी जी तो यहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहां गए, अलग बात है, लेकिन आज भी गांव देहात में लालू जी की पार्टी। अच्छा, आपको इसमें तकलीफ वो है पार्टी वही कि कही लालू जाती की तस्वीर होती तो जंगल राज हमें की याद तकलीफ- दिलाते? वो युवा सोच की, नई सोच, नया बिहार नहीं, की बात नहीं कर भैया, रहे हैं साहब। हम अभी तो देखिए, आप हम कसीदे बड़े पढ़ दिल रहे हैं से, लालू जी छोटे की मन से शान कोई में, बड़ा नहीं चुनाव होता। में उतरते ही हमने- फिर हमने बड़े, नहीं, हम, अरे नहीं चौधरी जी, पूरी बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक बुजुर्ग के नाते एक अपने पिता की तस्वीर कोई गायब कर दे तो जनता से क्या? जब आप अपने पिता की तस्वीर गायब कर देंगे तो जनता का क्या होगा? ठीक है, इस पर करेंगे ना जिन्होंने चर्चा। पार्टी आप बनाई, बताइए सीट कितनी उनकी जीत रहे तस्वीर हैं? तक नहीं रखेंगे। अच्छा, सीट कितनी जीत रहे हैं? सीट हम जीत रहे हैं 2020, नोट कीजिएगा। हाँ और सुकेश जी इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। हाँ 2020 है, हम सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, 3 बार का बिहार से सांसद, पूर्व मंत्री, जिम्मेदारी से न्यूज 24 पर कहता है कि हम 2020 में 220 सीट जीतेंगे। और चौधरी जी, मैंने आपको लोकसभा के चुनाव में भी कहा था 39 जीतेंगे।
आपने कहा एक क्यों छोड़ दिया, और रिकॉर्ड पे है, गूगल कीजिए, हमने 39 का 39 जीता। और ठीक है, किशनगंज तो में भी राजीव रंजन जी हमको ले जाते प्रचार बड़ी में, ताल ठोक तो रहे हम हैं किशनगंज शाहनवाज भी हुसैन। जीतते। 220 सीटों की। सीट। वैसे देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा ये ध्यान रिकॉर्ड कीजिए। रखिएगा, हरियाणा में काउंटिंग के दिन 75 आपके पार, सामने रहूंगा। 90 में से हरियाणा में 75 पार, दिल्ली में 55 पार। कौन 55 पार किया और वो 75 पार वालों का क्या हुआ ये आप जानते हैं। पर राजीव रंजन 220 की ताल ठोक दी है, 220 सीट जीत रहे हैं राजीव रंजन से। आप एक मिनट, राजीव रंजन स्क्रीन पर। हाँ, ये मुश्किल लक्ष्य इसलिए नहीं है कि 223 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में हम लोगों को बढ़त मिली है। 2019 के चुनाव अभी बहुत पुराने नहीं, इसलिए शाहनवाज जी की बातों में दम है, और बिहार को वो काफी नजदीक से देखते रहे हैं और कैंपेन भी लगातार करते रहे। जमीनी सच यही है कि लालू जी की विरासत के बगैर तेजस्वी यादव का कोई खुद का वजूद नहीं। अगर युवा सोच और युवा नेतृत्व की बात अगर करते हैं तो उन्होंने अगर कोई काम किया होता, उनकी खुद की कोई शख्सियत बन पाई होती, खुद उनकी कोई उपलब्धि होती, जनता से जुड़े सवालों पर वो अगर अपनी पहचान बना पाए होते, तो निसंदेह उन्हें यह अधिकार था। तो 220 की ताल ठोकी जा रही है। एक मिनट नवल किशोर, 220 सीटों की ताल ठोकी जा रही है। 2010 दोहराया जाएगा क्या? आरजेडी के पास नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी नहीं मिल पाएगी, 10% वोट भी नहीं मिलने वाले हैं, 10% सीट भी नहीं मिलने वाली हैं। ये 2010 की बात हो रही है क्या? देखिए, लालू जी 2015 में जिन्होंने बोला, काउंटिंग के दिन बोला कि सबसे बड़ी संख्या आरजेडी के पास आ रही है, महागठबंधन के पास आ रही है, आपने देखा कि 178 सीट हम लोगों ने जीता। जिसकी बात आप कर रहे हैं, शाहनवाज भाई को ये तुरंत भूल गए कि जिन्होंने आपके सामने से, आपके बड़े नेता, आप कहते हैं विशाल पार्टी के विशाल नेता के सामने से थाली छीन लिए, उसको आप भूल गए। नीतीश कुमार भूल गए कि जिन्होंने जिनके डीएनए में खोज रहे थे, उनको आप भूल गए। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो भूल गए। बड़का झूठा पार्टी जिसको कहा था उसके साथ मिल गए। जनता का उत्पीड़न और दमन जिन्होंने कहा था उनको भूल गए। ये बात तो अलग है। देखिए, बिहार के जनता के साथ आप लालू जी की बात करें, लालू जी को ना कोई भूला है नहीं कोई भूलेगा। लालू जी को इसलिए नहीं भूलेगा, तेजस्वी यादव भूल गए। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव गायब है, तेजस्वी अकेले दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सामाजिक न्याय की बात जो भी सोचेगा इस देश में, लालू यादव को नहीं भूल सकता है। राजनीतिक हिस्सेदारी की जो बात बोलेगा वो कभी नहीं भूल सकता है। जिस नीतीश कुमार की नहीं, लालू जी को आप क्यों भूल गए? पोस्टर्स तो आपने देखे हैं ना, नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार, अब की बार अकेले तेजस्वी दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूले। भूले हैं तो नरेंद्र मोदी अपने निर्माताओं को, जिसमें आडवाणी जी हैं और वैसे कई नेता हैं जिन्होंने उनके दल का नींव रखा। आगे आपने भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया लालू प्रसाद यादव को जी। आपने भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, लालू जी नेता नहीं, एक विचार है। पूरा संगठन को लेकर, पूरा बिहार को लेकर उनको कोई नहीं भूल सकता है। जब भी रेलवे की बात की जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा 1 लाख करोड़ का फायदा लालू जी ने दिलवाया। गरीब रथ लालू जी ने दिया। बिहार में 3 फैक्ट्री जो आज के डेट में हो लालू जी ने दिया। आप उनसे पूछिए तो 15 साल में इन्होंने क्या दिया? कितनी सीट जीतने वाले हैं नवल? सीट कितनी जीत रहे हैं? 57 सीट। देखिए, लालू जी बोल चुके हैं कि 2020 नीतीश कुमार फिनिश, ये बहुत पहले बोल चुके हैं और ये होने वाला है। इसी कारण यह इसका एक आधार है। जो पिछले 5 महीने में बिहार की जनता ने दर्द झेला है, वो तो कोरोना का मामला हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मामला हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मिसमैनेजमेंट का मामला हो, चाहे लॉकडाउन मिसमैनेजमेंट का मामला हो, बाढ़ का हो, जो ब्रिज टूटे हैं उसका मामला हो, सुशासन में बहुत बड़े खोट जो दिखे उसका मामला हो, ये तमाम तरह की चीजें हैं। सबसे बड़ी संख्या 220 कह रहे हैं। आप अपना आंकड़ा बताइए ना नवल, आंकड़ा बताइए। 10 नवंबर के लिए मैं तैयार रखूंगा। जो बोले हैं शाहनवाज हुसैन, राजीव रंजन, वो रिकॉर्ड करके रख लिया है। आप अपना बताइए दावा, आज जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है। 39 में नहीं, 39 में वो क्यों नहीं है? 39 में वो क्यों नहीं है? उनसे पूछिए। नीतीश कुमार बिना मैनिफेस्टो का चुनाव क्यों लड़े लोकसभा? ये आप सीट बताएंगे कि नहीं, या घबरा रहे हैं? नहीं घबराएंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी अभी भी हैं और कभी भी रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पूरी तरह से बहुमत में आएंगे और बिहार के जनता को वो सब कुछ देंगे। तो बहुमत की ताल ठोकी जा रही है। अखिलेश प्रताप सिंह,
आपके सहयोगी द्वारा, उधर आपका विरोधी खेमा कह रहा है 220, 2020 में 220। ये अब 420 ही नहीं चलेगी, ये बताया मैंने ना, 420 ही अब नहीं चलेगी। तो इनको 70-80 भी पा जाए बहुत है, क्योंकि जनता 420 को पहचान चुकी है, 220 का तो ख्वाब छोड़ दें। देखिए, आपने जिस बात से शुरुआत की थी हम वहीं से शुरुआत करते हैं। आज चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी। चुनाव आयोग अपनी तिथि घोषित कर रहा था, अब मोदी जी की पार्टी बीजेपी बिहार में किसानों के प्रति अपनी नीतियां घोषित कर रहे थे, लाठियों से किसानों को पीट रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहा है और बीजेपी अपनी नीति बता रही है, अपना मैनिफेस्टो बता रहा है किसानों के प्रति। वो जो आज किसानों को पीट रहे हैं, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। वो किसान थे या पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता थे? जो भी हो, किसान है, किसान के समर्थन में आंदोलन पे खड़े हैं। कोई अगर किसी भी दल का भी व्यक्ति कोई हो तो आप लाठी से मारेंगे। ये है किसानों के प्रति बीजेपी का मैनिफेस्टो, और बिहार की जनता देख रही है इस बीजेपी के मैनिफेस्टो को। लोग भूल जाते हैं। अभी आप बार बार पूछ रहे थे लालू जी की फोटो नहीं। अरे भाई, लालू जी के फोटो पे चुनाव नहीं हो रहा है। जो 5 साल सत्ता में बैठे हैं, जो पलटी मार करके कितनी बार पलटी मारे हैं उनको खुद भी नहीं पता होगा, उनके सरकार के कार्यक्रमों, क्रियाकलापों, उपलब्धियों पे चुनाव हो रहा है। वो बतावें, अपना लेखा जोखा रखें। बताने के साहस नहीं कर पा रहे हैं, अभी से डिमोरलाइज हैं। हमारे जो घटक दल बता रहे हैं 10 तारीख को कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में बाहर आएगी। 10 तारीख से 10 नवंबर को कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा और बिहार में बाहर आएगी। बिहार में बाहर आएगी, बहुमत आप लेने वाले हैं। मैं अभी बहुमत की, अभी बाकी सवालों पर आता हूं। 220 की ताल ठोक दी गई, आपको जोड़ा भी है? एलजेपी को जोड़ा है या जेडीयू बीजेपी ने तय कर लिया? 220 के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, हाँ। उन्होंने पूरे क्लियरली कहा है हाँ। कि 3 घटक हैं, बीजेपी, जेडीयू और हमारी पार्टी। अच्छा। तो उसमें कहाँ है 220 की? उन्होंने ताल ठोक की है, हमने तैयारी की है 143 पे। हाँ। और जहां जहां जो कैंडिडेट तय होगा उसको जिताएगी। नीतीश कुमार ही आपके मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। भाई वो तो डिक्लेयर कर दिया बीजेपी ने ऑलरेडी। एलजेपी भी मान रही है ना? एक बात समझो, हाँ। एलजेपी अलग पार्टी है, उसका एक अलग संविधान है, अलग कैडर। और गठबंधन का चेहरा तो एक ही होता है ना? वो तो हो गया ना, हो गया, मान लिया ना। मैं वही तो चाह रहा हूँ। अरे आप हमने क्या, हमारे कह दिया बाकायदा कह दिया कि भाई जो बीजेपी ने अनाउंस कर दिया हम बीजेपी के साथ खड़े हैं बाकायदा। लेकिन एक बात सुनिए ना, जेडीयू के साथ खड़े हैं ना? अरे भाई, बीजेपी के साथ तो है ही। मेरी बात सुनिए। आप वकील हैं तो मैं भी तो पत्रकार हूँ। मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ। देखिए, एक बात सुनिए, हमारे पास अपनी पूंजी है, 50 साल की पूंजी है। रामविलास पासवान जैसा नेता है, 50 साल की राजनीति में जरा सा छींटा कहीं नहीं लगा करप्शन का, तो हम उसको कैश नहीं करेंगे? हम उन्होंने जो काम किए उसको नहीं बताएंगे बिहार की जनता को? तो गठबंधन बिहार की जनता ने देखे नहीं। देखिए, हमारे पास 2 चीजें हैं। हाँ। एक तो रामविलास पासवान के जो 50 साल का कैरियर में जो काम किया गरीब गुरबा के लिए, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया। नीतीश नहीं है मतलब? नीतीश का तो ऑलरेडी दिख रहा है, जो वो उनकी पार्टी करेगी, उनकी पार्टी बोलेगी। उनकी पार्टी करेगी, गठबंधन क्या करेगा? गठबंधन ने, हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। आप गठबंधन बिहार बिल्कुल है, डिक्लेयर्ड है, लेकिन हमारे चाहे 20 सीट मिले। अरे भाई, सीटों की बात यहाँ थोड़ी तय होगी। सीटों की बात हम अब तो तय हो जाएगी ना, अब ये 2-3 दिन में हो जाएगी। अभी लेकिन उसमें भी क्लियर कर लो। आज अभी 7:20 हुए हैं। सीटों पे हमारी कोई बात किसी से नहीं हुई है। कल होगी तो आपको जानकारी देंगे। सुकेश, अब ये बताइए, देखिए मैंने सबकी ताल तो ठोकते हुए सबको दिखा दिया, पर अभी ये जो 6 दिन है, 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी पहले चरण के चुनाव के लिए। उससे पहले गठबंधन सही शक्ल अख्तियार करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी एक नूरा कुश्ती आप शब्द कह सकते हैं, पोस्चरिंग कह सकते हैं, कुछ तनातनी भी है, वो रिजॉल्व करनी होगी। ये यही शक्ल रहेगी? एलजेपी रहेगी बीजेपी जेडीयू के साथ? बीजेपी के साथ तो है, जेडीयू के साथ रहेगी, और तेजस्वी के साथ कुछ लोग छिटक रहे हैं, वहां क्या होगा? देखिए, मैं पॉइंटेड आंसर दे देता हूं। मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा आपको कि एलजेपी को काफी ग्राउंड कंसीड करना पड़ेगा, लेकिन शायद एलजेपी बीजेपी का साथ नहीं। 20-22 सीटें पे तैयार होना मुझे लगता है तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा स्पेस कम
कम हो गया है। जेडीयू के एंट्री के साथ जो स्पेस था, पॉलिटिकल स्पेस था, वो कम हो पोस्चरिंग गया। के मामले में चिराग पासवान हैज बिटन मोर देन ही कुड च्यू। Exactly. जरूरत से ज्यादा पोस्चरिंग कर दी। यस, और उसमें दोनों बातें हैं। मैं एक लाइन में बता दूं, वो उनके लिए जरूरी भी है। किसी भी पार्टी का अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपना एजेंडा है, अपने कार्यकर्ता है, तो उन्हें यह दिखाना है कि बीजेपी से जितना लड़ सकते थे उतना लड़े, और हमें रहना नरेंद्र मोदी के साथ है। देखिए, आज तक का इतिहास देख लीजिए आप। रामविलास पासवान ने वो राजनीति की है कि वो सत्ता के साथ रह के और उसके नहीं, वो हिसाब मौसम से वो वैज्ञानिक बदलाव- है ना। मौसम वैज्ञानिक तो उनको लालू यादव कहते थे। और जवाब भी देना था ना थोड़ा सा। दूसरी बात, आपने कहा कि आरजेडी का क्या शेप होगा। आरजेडी का ने तय कर लिया है कि दो मूल पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी। बाकी जो जिन्होंने अपने लिए कुछ स्पेस हाल के सालों में कार्व आउट करके बनाया था, वो स्पेस अब श्रिंक कर गया है। 2015 का चुनाव ले लीजिए, 2019 का चुनाव ले मतलब लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा सानी हो, बिल्कुल, ये कि इनकी जरूरत नहीं है हमें। उन सबको ये लगने लगा है, बड़ी पार्टियों को और जिनके अराउंड रिवॉल्व करती है बिहार की राजनीति, कि इनको साथ लेने से बहुत फायदा नहीं है। इनकी पार्टी 42 सीटों पे लड़ी थी, 2 सीटें जीती। वो 23 सीटों पे लड़े थे, मेरे ख्याल से आरएलएसपी 1 सीट जीती। तो ये वे करके आरजेडी को देखना पड़ेगा कि हम जितनी सीटें कंसीड कर रहे हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस और उनका जो दावा है उसमें कोई मैच तो है कि मोटी नहीं? मोटी लड़ाई बीजेपी जेडीयू बनाम कांग्रेस आरजेडी होने वाली है, मोटी बिल्कुल, मोटे तौर मुझे पर। लगता है कि उसमें एलजेपी एक पार्टनर के तौर पे होगी। उधर ये सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल ये तेजस्वी के साथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पार्टियां जो बाहर जा रही हैं, जैसे कुशवाहा बाहर चले गए हैं, तो उनकी जगह पे वो सीपीआई सीपीएमएल को साथ लेना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ सीटों पे अच्छा डेंट दे सकती है। पिछले चुनाव में भी कई सीटों पे उनकी अच्छी खासी वोटिंग थी, तो एक टैक्टिकल अलायंस उनके साथ हो सकता है कुछ इलाकों में, जो उनको पॉलिटिकल डिविडेंड दे सकता है। इसमें जरा अब सा- मैं नहीं, बस जरा सा- आपसे, मैं अभी मुद्दे पर आ रहा हूं, पर उससे पहले नहीं, उससे पहले वो जो addition मौसम कर- वैज्ञानिक वाली बात थी हाँ, ना, मैं उसी में आ रहा हूं। मतलब बादल कुछ मंडरा रहे थे नहीं, एनडीए नहीं, पर, नहीं, अब वो ऐसे- छट गए हैं क्या? अरे नहीं, सुनो ना, देखो सुकेश जी बिहार की राजनीति तो पूरे एक्सपर्ट हैं एकदम। एक बात सुकेश जी बताइए कि हमारा 6% to 9%, 8%, 10% वोट तो हमेशा से ही रहा है। भाई इसको तो डिनाई नहीं करोगे कम से कम। सीटें चाहे 2 आई हो इस बार, लेकिन सीटें हमारी रही हैं 8, 10 और एक बार मैक्सिमम 28 भी गई थी। आप जो हम मुझे ये कहना चाह रहे हैं, आप मुझे कन्विंस करने नहीं, की नहीं, कोशिश आपको कर रहे करना- हैं। नहीं, 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 आप हम नड्डा जी को कन्विंस अरे करिए। सुनिए ना, हम रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं। नड्डा जी को अरे कन्विंस- नड्डा या जी भूपेंद्र already यादव को convinced पहले कन्विंस करना नहीं, पड़ेगा, नहीं, फिर नड्डा जी की बारी नड्डा जी तो आएगी। ऑलरेडी कन्विंस हैं। देखिए, उस वोट हम ये में जो कह रहे हैं- आपकी, मैं उस, चलिए इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। आपका जो वोट था उसमें नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में महादलित बनाकर उसको भी फ्रैक्चर कर दिया है। ये भी हम आपको कह रहे हैं, मालूम है। हमें लाइटली नहीं ले सकते आप, हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो रोल होता है वो 50 ग्राम वाला रोल है। राजीव जिधर रख रंजन- देंगे, राजीव उधर रंजन- ही गड़बड़ा ठीक जाएगा। है, राजीव- अभी राजीव मुद्दे रंजन पर जी से आते हैं। पूछिए आप, राजीव एक रंजन मिनट, जी अभी मुद्दे पर आते हैं। अब मुद्दा क्या रहने वाला है? शाहनवाज हुसैन यहां पर नवल किशोर ये बात कह रहे हैं, आप अपने सुशासन की तो बात कर नहीं रहे, जंगल राज की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर क्यों नहीं लगाई जा रही है? पिछली बार तो चुनाव में नीतीश कुमार कहते थे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो अपने काम क्यों नहीं गिनवा रहे? अभी भी 15 साल पुरानी बातें हैं। वो इतिहास के तो बहुत अच्छे छात्र हैं, सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इतिहास ही खंगालते रहेंगे या वर्तमान में भी आएंगे? कुछ किया ही नहीं है चलिए, ना। वो थोड़ा समय दे दें तो वर्तमान में चलते हैं। हाँ 1 मिनट देंगे क्या? बिल्कुल, लीजिए ना। देखिए, फर्क साफ है कि जब 2005-06 में हमें राज मिला था, तब जो बजट था वो 22,000 करोड़ था, और आज 2020-21 में 2,11,000 करोड़ हो गया है। फर्क साफ दिखता है। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 मेडिकल कॉलेज था, भागलपुर में 71 में खुला था, उसके बाद आज 15 मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा में जो नर्सों की बजट था संख्या क्या है? 3,800, एक मिनट नवल, वो भी आपको बता पूरा देंगे सर। मौका दूंगा रिबट करने वो का। अभी 38 शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। जी, हाँ 3,000 जी, अभी 3,825 करोड़ था, वो अब स्वास्थ्य में, शिक्षा में 2,17,392 करोड़ है। कृषि में भी हमने बजट को 2021 तक बढ़ाकर अभी
3,152 करोड़ किया है। दूसरा, हम आपको मोटी मोटी बात बता दें, बहुत बताएंगे तो लगी दिक्कत 15 हो साल जाएगी। में। मैं मोटी मोटी बात पूछता हूँ, आंकड़े तो आप बहुत बता जी वो भी कितनी फैक्ट्री लगी सर? अच्छा फैक्ट्री बताइए ना, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में नहीं, मैं फैक्ट्री भी बता रहा हूँ, बताइए ना। जैसे 5-6 में 520 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था, जो बढ़कर आज छोड़िए 15 साल का उसका मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाने लगूंगा, उसमें फिर फंस जाएंगे आप ये बताइए ना कितनी फैक्ट्री? 835। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, वही बात करेंगे, ठीक-ठाक जगह से किया है। जी पता है मुझे चौधरी साहब, आप तो वेस्टर्न यूपी के आदमी हैं, हम लोग गांव देहात के हम हैं। आपका अरे वाह, अब ये किसने कह दिया? इकोनॉमिक्स में समझता हूं मैं, ये कह रहा हूं कितनी फैक्ट्रियां लगी। डेवलप आप मेरी तरह बोरा बिछा के नहीं पढ़े हैं ना, पेड़ के नीचे लालटेन में, आप बिजली में पड़े हुए आदमी हैं। अच्छा तो थोड़ा ये मेरा गुनाह हो गया, ये मेरा गुनाह हो गया, बारिश में छुट्टी हो जाए। अच्छा ये गुनाह हो गया। मेरा गुनाह था कि हमें हुकूमत लालू जी की मिली ना, जब हम 10th में थे तो लालू जी की हुकूमत थी। तो कितने नए स्कूल खुले, कितनी नई यूनिवर्सिटी खुली 15 साल में? जी मैं बता रहा हूँ सर, ये भी बता दूं क्या? हाँ बताइए ना। चलिए आपकी सारी जानकारी बता देता हूं। हाँ बजट मत बताइएगा, बताइएगा नई यूनिवर्सिटी कितनी शिक्षा में। जी नई यूनिवर्सिटी का मैं बता देता हूं कि जो शिक्षा का बजट है ना, अब पहले जो बजट था 2005 में, और अब देखिए 2,17,000 करोड़ है शिक्षा का बजट। पढ़ाई नहीं होती थी। कितने लाख करोड़ का बजट है बिहार का? जी शाहनवाज हुसैन, कितने लाख करोड़ का बजट है अभी? जो बजट अभी 2,17,392 करोड़ हो गया। 6-7 के बाद गलत आंकड़े मुझे मत परोसा कीजिए, ये जनता को चुनावी रैली में बता दीजिएगा। इस देश का ही बजट 30 लाख करोड़ का है, आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़ का सिर्फ शिक्षा का बजट बिहार का है। अरे भाई इन्होंने जो नहीं वो नहीं कह रहा भाई। हमने 2,17,392 करोड़ खर्च किया है 6-7 उनके मुकाबले हमारे शासन में। मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मैं राजीव रंजन आपको समझ में आया? एक मिनट नहीं, ये एक मिनट राजीव रंजन अब स्क्रीन पर, आपको समझ में आई ये आंकड़े? देखिए एक बात मैं आपको कहूंगा, फर्क तो बिहार के लोग देख रहे हैं। नहीं ये आंकड़े समझ में आए? जो सब नहीं, मैं दूसरी बात, मैं आंकड़ों पर बात नहीं। अरे भाई अच्छा, आंकड़ों पे बात नहीं। मतलब 2 लाख करोड़ आपने शिक्षा का आपका बजट है। 95,000 किलोमीटर सड़कें बनी है इन 15 वर्षों। 6,000 पुल बने, 18 मेगा पुल बने हैं। पूरे बिहार में 95% इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। 250 लोगों के जो टोले हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं। आज हर घर को नल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। वो नहीं, नल तो लग गए, पानी नहीं है उसमें। और हर खेत को पानी दिए जाने का नया हमारा संकल्प है। हर घर तक बिजली पहुंची है। शराबबंदी ने बिहार के गांव की तस्वीर बदल दी। महिलाओं का उत्पीड़न घटा है। 15 अब स्मगलिंग इतनी होने लगी, अब वो चूहे पी जाते हैं, पता लगा। नहीं देखिए, मैं वो सब कुछ ठीक है। अगर आप कहेंगे कि 302 हत्या के आरोपी के लिए प्रावधान है, उसके बाद भी हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन ये एक युगांतकारी कालजयी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर नहीं, मेरा सवाल ये था राजीव रंजन, आपने जो काम किए हैं सुशासन की बात क्यों नहीं कर रहे? जंगल राज की बात, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार, वो 15 साल पुरानी बात थी। मेरा सवाल ये था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये बातें तब कही जाती हैं जब तेजस्वी यादव जैसे लोग अपने शासन की उपलब्धियां गिराने की कोशिश करते हैं। जब राजीव जी का ये समय सूरज को दिया दिखाने की मैं दूंगा शाहनवाज भाई। कल जो दौर था और आज का जो वर्तमान है, कोई तुलना नहीं है। और जनता एक साधारण सा जो फर्क है नीतीश कुमार और देश बिहार के बाकी राजनेताओं में, उसी फर्क के आधार पर बार बार सबसे विश्वसनीय चेहरा मानती है। कुछ लोगों को बुरी लगेगी ये बात, किसी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार रहे हो, उस गठबंधन की जीत क्यों होती है ये जनमानस को पढ़ना नहीं, ये बात ठीक है। अभी नवल स्क्रीन पर, नवल इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं, सबसे विश्वसनीय चेहरा बिहार की राजनीति में आज नीतीश कुमार है? नहीं, लेकिन ये कैसा चेहरा है कि 2005 से एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। आप बताइए कैसा? ये 2015 में आपको समझ में नहीं आया?
नहीं आया था समझ में, लेकिन हमने समाजवादी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको रोकने के लिए लालू जी ने खुद बोला कि जहर पीना पड़ेगा कि कम्युनल फोर्सेस को रोकना है, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम थी कि इतना विश्वास करने के बावजूद ये धोखा दे सकते हैं। वो इतने बड़े धोखाबाज निकले, इतने बड़े मौका परस्त हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को धोखा दिए हैं, इतने मौका परस्त हैं कि वो अपने लोगों को ही, अपने विधायक को भी नहीं बताते हैं क्योंकि वो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। तो लोग आपको छोड़ रहे हैं, आपके 6 विधायक छोड़कर चले गए, आपके सारे घटक छिटक रहे हैं, दिक्कत तो आपके यहाँ है। जनता हमारे साथ है, बिहार की जनता हमारे साथ है, पहले भी थी आज भी है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप देखेंगे कि जितने भी विधानसभा हमने चुनाव लड़े हैं आज तक सबसे ज्यादा वोट से 2010 को छोड़कर राजद के पास रहा है, मुख्य विपक्षी दल रहा है हमेशा। आप क्या बात करते हैं, जो बीजेपी इतनी बात करे, आज तक तो एक चेहरा नहीं बना पाई। पिछले 30 साल में बीजेपी का यही योगदान है कि वो चेहरा नहीं बना पाती है, सुशील मोदी के भरोसे रहती है, जो खुद विधानसभा वो भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये दोनों विधान परिषद में रह के पिछलगू राजनीति करते हैं। ये बात छोड़ दीजिए, इसमें भी हम नहीं आते। मैं आता हूँ कि 2005 के बाद जिस शिक्षा की आप बात करते हैं, जिस शिक्षकों का इन्होंने नियुक्ति किया 2005 से, आप जो बच्चा उस समय क्लास 1 में गया होगा, 12 साल के बाद देखिए कि किस तरह का रिजल्ट आता है। 67% बच्चे फेल हो जाते हैं। जिस शिक्षा की आप बात करते हैं सबसे बदहाली के दौर में गुजरता है। जिस हॉस्पिटल की आप बात कीजिए, शहरी क्षेत्र में 3000 से ज्यादा लोगों का एक डॉक्टर है। पर आपने विकल्प क्या दिया? सड़क पर आप कहां गए? आपके कार्यकर्ता, आपके सबसे कद्दावर नेता में से एक अपने इंतकाल से पहले, अपने स्वर्गवास से पहले पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं, एक मार्मिक चिट्ठी लिखते हैं। मैं रघुवंश बाबू की बात कर रहा हूं। नहीं, जवाब आप लालू जी का खत पढ़िएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका। अरे मैं तो रघुवंश प्रसाद कह रहे हैं, मैं आपके साथ कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद पीछे खड़ा रहा, आज मुझे छोड़ना पड़ रहा है। बीजेडी के पिलर रहे हैं और रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे लोग कितने भी बरगलाने का कोशिश करेंगे, हमारी की बात नहीं, परिवारवाद हावी है, परिवार ही फैसले लेता है, कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती। उस व्यथा में यह भी निकला था। तो संघ परिवार है, सबसे बड़ा घातक परिवार तो संघ परिवार है। पूरे देश में किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को सड़क पे लाने वाला वही है। वो मानता है कि बीजेपी उसका पॉलिटिकल आउटफिट है। और ठीक है। सुकेश कुछ इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। सुकेश, एक सेकंड नवल। नहीं, मैं राजीव रंजन जी की बात पे करना चाह रहा था कि आंकड़े ठीक है, रास्ते बने हैं, पुल बने हैं, सब कुछ हुआ। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं 2-3 चीज पूछना चाहता हूं एज ए वोटर, और मुझे लगता है कि चुनाव अगर उसके इर्द गिर्द हो तो बात बने। मैं मुजफ्फरपुर से आता हूं, और अगर खुदा न खास्ते मेरे पिताजी वृद्ध है, अगर वो बीमार हो जाएं तो मुझे उनको लेकर पटना भागना पड़ेगा। सदर अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, क्या वहां आप दिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स को? कोई बीमार हो जाए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के अगर बिहार का कोई नेता, चाहे वो आरजेडी के रहे हो पुराना कार्यकाल या अभी वाले, बता दें। चले आइए नौकरियों पे, क्यों सारे बिहार को छोड़कर आते हैं? चले आइए पढ़ाई लिखाई के लिए क्यों सब दिल्ली या मुंबई, पुणे, बेंगलोर आते हैं? मुझे कहने दीजिए। चले आइए शिक्षा पे। आम आदमी की पीड़ा है ये। मैं जब पढ़ता था तब लालू यादव का शासन था, मुझे आना पड़ा दिल्ली। आज भी वहां 3 साल में ग्रेजुएशन होता है क्या? राजीव रंजन जी बताएं, 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो सकता। चलिए 4-5 साल में ग्रेजुएट हो गया तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगी क्या वहां? नहीं मिल सकती। चलिए सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट की तरफ जाएंगे, नौकरी करनी है। प्राइवेट नौकरियां तब मिलेंगी जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। क्या वो विकास हुआ है क्या? भाई ये ऐसे मौजूद सवाल हैं जिनके जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है जो आपने नवल किशोर से कहा कि आप एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तरह दिखते ही नहीं है। आपको टेंट कर दिया जाता है और आप उसमें खाली स्लेट में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं अपना चेहरा लगाकर, लेकिन आप टेंटेड इतने हो गए हैं, आप अपने परिवार के साथ इतने घिर गए हैं कि लोग आप पे भरोसा करते नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहीं? राजीव रंजन जी बताएं। राजीव रंजन जी क्विक रिस्पॉन्स, फिर शाहनवाज हुसैन से भी रिस्पॉन्स। इसमें सुकेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बिहार को काफी जानते हैं, समझते हैं। देखिए, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अगर आप
2 कालखंडों का फर्क आप देख लें, और स्वास्थ्य व्यवस्था की वो हालत हम लोगों ने भी देखी, और जिस दौर में सुकेश जी के आगे पीछे ही हम लोग भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार का जो बदलाव है वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति कल तक क्या थी और आज क्या है, इसमें एक बहुत ही बड़ा फर्क दिखा, और कहीं ना कहीं इस संक्रमण के दौर में आधारभूत संरचना को काफी बेहतर बनाए जाने, एक चुनौती ही सही, स्थितियां जो भी थी, लेकिन उसको काफी तो आप कह रहे हैं स्थिति थोड़ी बदली है। 1 मिनट, शाहनवाज हुसैन, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह के पास भी जाना है। आप आंकड़े बता रहे थे, आंकड़े मत बताइए, आप भी बिहार से हैं, सुकेश भी बिहार से हैं। सुकेश जो वहां की सूरत हाल बयां कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं क्या सुकेश? शाहनवाज भाई देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जो शिक्षा का बजट था 34,000 करोड़ हमने कर दिया, और 2,17,000 करोड़ का आज पूरा बजट हमारा है। और क्या मतलब 2,17,000 करोड़ पे आप अटके हुए हैं? चलिए मैं इसी पे थोड़ा और टाइम बिताता हूं। 2,17,000 करोड़ एक साल में खर्च कर रहे हैं आप। बता दो, नहीं, बजट हमारा पूरा, उसमें शिक्षा का 34,998 करोड़ है, ये कह रहा हूं। और पहले कितना था? सुकेश जी आपने बताया 34,000 को 2,17,000 करोड़ कर दिया। नहीं, इसलिए तो मैंने सवाल उठाया। पूरा बजट कहा 2,17,000 जनाब, तो उसमें शिक्षा जनाब का पूरा बजट 2,17,000 करोड़ बताया। उसमें शिक्षा का कितना है? 34,798 करोड़, और 34,798 करोड़, और इनके जमाने में 15% आप शिक्षा पर कर रहे हैं। मुझे फिर इस आंकड़े पर दिक्कत हो रही है। संदीप जी देखिए, दिक्कत मत कीजिए, मैं आपको अरे सर मेरे को आते हैं थोड़े आंकड़े, मेरे को समझ में आते हैं, इसलिए दिक्कत कर रहा हूं। सुनिए ना, मुजफ्फरपुर के, अरे मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूं जनाब। मुजफ्फरपुर के हैं, मैं भी मुजफ्फरपुर का, मेरा नानिहाल है, मैं वहीं पैदा हुआ हूं और वहीं इंटर तक पढ़ा हूं। सुकेश जी मेरे नानिहाल के हैं, और इनको बता दूं कि मैं भी बराबर जाता हूं वहां, और वहां देखा कि अस्पताल जो है, अस्पताल की हालत पहले से बहुत बेहतर हुई है। मतलब अपने घर परिवार वालों को खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती करा देंगे, पटना नहीं लाएंगे। मुजफ्फरपुर में अस्पताल का स्तर श्री आप करा लेंगे ना अपने घर वालों को वहां भर्ती? दिल पर हाथ रखकर कहिए, यही सवाल पूछा है सुकेश ने। ये अपने पिता को वहां भर्ती नहीं कराएंगे, पटना लेकर आएंगे, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सुकेश जी से असहमत न होते हुए मैं एक बात कहता हूं, बड़ी तादाद में मुजफ्फरपुर के लोगों का इलाज, गरीब लोगों का इलाज मुजफ्फरपुर में भी हो रहा है। ठीक है, वो ये सही है कि पटना में आपने सवाल का जवाब दे दिया, अपने अंदाज में सवाल का जवाब दे दिया। अखिलेश प्रताप सिंह, आखिरी सवाल सर, मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अखिलेश प्रताप सिंह, जो सुकेश कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव होगा या जंगल राज बनाम सुशांत, सुशासन, इन जुमलों पे ही चुनाव होगा, असल मुद्दों पर कभी चुनाव होगा? देखिए, ये जो बीजेपी के लोगों को रट्टा मराने आता है, एक मॉनिटर ने प्रवक्ताओं को, जितना शिक्षा का बजट होता है उसमें 75% सब शिक्षा अभियान का केंद्र से आता है, ये इनको पता भी नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत बजट गिना रहे हैं, क्या 1,25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया था तो मिल ही गया होगा, उसमें कोई दुविधा तो है नहीं। उसके बारे में बता दें कहाँ 1,25,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। जो 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज दिया था, मोदी जी ने बताया था कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज दे दिया है, उस पैकेज में से इनके जो मंत्री हैं, इंडस्ट्री मंत्री श्याम रजक जी ने अपना हिस्सा मांगा था। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं, इनका हिस्सा 4,000-5,000 करोड़ रुपए बनता है, वो मांगे तो दे ही चुके होंगे, बजट गिना रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो सिर्फ बिहार पे बात करेगा, बीजेपी के लोग बॉलीवुड पे जाएंगे, ये तय है। क्योंकि बिहार में जो एक नीतीश बाबू हैं, वो भ्रष्टाचार के सिरमौर बने बैठे हैं। उसके बाद एक सृजन वाले मोदी जी हैं, सृजन घोटाले वाले, जो अभी तक उसका जांच ही चल रही है। उसके बाद एक दिल्ली में कारपोरेट वाले मोदी जी हैं। तो इनसे बिहार का नहीं भला होना, सबने देख लिया। ये ताल आपने पिछली बार भी ठोकी थी, 40 में से 39 सीटें जीती लोकसभा में। तो मुद्दों पर चुनाव होगा या नैरेटिव क्रिएट करने की बात ज्यादा होगी, ये बिहार की जनता सबसे परिपक्व, सबसे मेहनती, सबसे पॉलिटिकल अगर इस देश में कोई लोग हैं वो बिहार वासी हैं। बिहार वासी चुनाव को किस तरह से पढ़ेंगे और बटन कैसे दबाएंगे, इस पर हम अगले 1.5 महीने चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।